तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सीएम पंक से। तो पिछली वीडियो आपने देखी होगी, तो वहाँ मैंने आपको बताया कि सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को लेके कुछ बैक एंड फोर्थ अपडेट्स निकल के सामने आ रही है। कहीं बताया जा रहा है कि जो सीएम पंक हैं उनकी डील एक्सपायर हो रही है, तो कहीं कहा जा रहा है कि सीएम पंक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन जो करना चाह रहे हैं वो एक लेंदी लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि सीएम पंक खुद करना चाह रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू करवाना चाहती है। अब एग्जैक्ट अपडेट क्या है वो अब मालूम चलिए, बिकॉज अब ये पीडब्ल्यू इंसाइडर की अपडेट निकल के सामने आई है, साथ में रसल वोट्स की भी निकल के सामने आई है। पहले पीडब्ल्यू इंसाइडर की अपडेट आपको बताता हूँ। सीएम पंक इज साइंड टू अ डील विद डब्ल्यूडब्ल्यू थ्रू 2 नवंबर 2026, नॉट इंक्लूडिंग इंजरी टाइम। डब्ल्यूडब्ल्यू एंड पंक आर करेंटली डिस्कसिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। डब्ल्यूडब्ल्यू अप्रोच्ड पंक अबाउट वर्किंग आउट अ न्यू डील. They are seeking to lock in a bigger deal. Why they approached Punk if a deal is locked in already? New world, huge numbers, merch and socials was the terminology used. PW Insider का कहना है कि सीएम पंक जब वापस आए थे लास्ट ईयर 2023 में सर्वाइवर सीरीज में, तभी सीएम पंक ने डील साइन करी थी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। एक मल्टी ईयर डील थी ये 3 साल की। 3 साल से मान के चलो भाई 2026 के नवंबर में ये डील एंड होगी, एंड यहाँ पे इंजरी टाइम को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि सीएम पंक एंड डब्ल्यूडब्ल्यू एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद से ही सीएम पंक को अप्रोच करा है इस न्यू डील के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि जब ऑलरेडी सीएम पंक एक लेंदी डील के अंदर है, यानी एक मल्टी ईयर डील के अंदर है 2026 तक, तो देन भाई ये बीच में डब्ल्यूडब्ल्यू खुद से क्यों अप्रोच कर रही है सीएम पंक को एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो भी एक बिगर डील के लिए। तो बताया जा रहा है कि न्यू वर्ल्ड, ह्यूज नंबर्स, मर्च एंड सोशल्स, इन टर्म्स को यूज करा गया एंड बताया गया कि ये रीजन से, इसी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू खुद से अप्रोच कर रही है सीएम पंक को। अब इसका मतलब मैं आपको सिंपली कैसे समझाऊं, तो भाई सीएम पंक से इनको बेसिकली प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। डब्ल्यूडब्ल्यू खुद भी काफी प्रॉफिट कर रही है। मर्चेंडाइज के मामले में देखो तो वो भी बेटर है, सोशल मीडिया के मामले में भी सब कुछ बेटर है। तो इसलिए इनको लगता है कि सीएम पंक को इनको एक न्यू डील ऑफर करनी चाहिए, एंड वो न्यू डील सिर्फ एक सिंपल न्यू डील नहीं होगी बल्कि एक बिगर डील होगी। बेसिकली अगर मैं आपको बिजनेस टर्म्स में बताऊं तो भाई मान के चलो कि डब्ल्यूडब्ल्यू सीएम पंक को अपने साथ बरकरार रखना चाहती है, सिक्योर रखना चाहती है, इसीलिए एक बिगर डील ऑफर कर रहे हैं। इतना ही नहीं भाई, रसल वोट्स की भी एक अपडेट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते होगे। कहा जा रहा है रिगार्डिंग द रिसेंट सीएम पंक न्यूज, अ सोर्स टेल्स मी द कंपनी इज एक्सट्रीमली हैप्पी with Punk's attitude, commitment, drawing power, both TV numbers and social media views, and big merchandise sales. It's safe to say they want to continue this momentum for as long as possible. कहा जा रहा है, रसल वोट्स का कहना है कि इनके एक सोर्स ने इनको बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, एक्सट्रीमली हैप्पी, इस वाले टर्म को यूज़ करा गया है। सीएम पंक के एटीट्यूड से काफ़ी खुश है डब्ल्यूडब्ल्यू, सीएम पंक के कमिटमेंट से काफ़ी खुश है, सीएम पंक के ड्राइंग पावर से काफ़ी खुश है। एंड यहाँ पे ड्राइंग पावर में टीवी नंबर्स को यानी व्यूअरशिप को भी काउंट करा गया है, साथ में सोशल मीडिया पे व्यूज़ को भी काउंट करा गया है। उसके बाद बताया जा रहा है कि मर्चेंडाइज सेल्स के मामले में भी डब्ल्यूडब्ल्यू काफ़ी खुश है सीएम पंक से। तो इसको आप बिल्कुल सेफली कह सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है कि सीएम पंक के साथ एक लंबी डील हम लोग फाइनलाइज करें, एंड ये मोमेंटम ऐसे ही जितना हो सके आगे तक कंटिन्यू हो सके। तो ये रीज़न है कि सीएम पंक एक नई डील साइन करने वाले हैं। बेसिकली सब कुछ सही चल रहा है, शॉर्ट टर्म डील नहीं है जैसा मिल्टन ने कहा, वैसा कुछ भी नहीं है। पीडब्ल्यू इंसाइडर का कहना है कि एक लंबी डील है, 3 साल की डील पहले से थी, अभी एक नई डील साइन होगी, एक बिगर डील होगी। तो भाई सीएम पंक की चांदी चांदी, एंड एक करा भी रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के फायदे, तो भाई इनके लिए सब कुछ बनता तो है, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू को लगता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सीएम पंक की वाइफ को लेके, एजे ली को लेके। तो भाई एजे ली क्या हमें वापस डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को मिलेंगी? इसका आंसर अब तो मैं आपको यस करके दे सकता हूँ कि हाँ भाई ऐसा होने वाला है, बिकॉज एक अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करी थी, अगर आपने मिस कर दी तो कोई बात नहीं। अपडेट ये थी, रॉक्सेना पेरेज ने एक इंटरव्यू के अंदर बताया कि वो एजे ली को फेस करना चाहती हैं अपनी रिटायरमेंट से पहले। अगर वो नहीं करेंगी तो वो रिटायर नहीं होंगी। बेसिकली वो रिटायर तभी होंगी जब एजे ली के साथ उनका ड्रीम मैच पूरा हो जाएगा। तो एक तो अपने पास ठोस सबूत यही है कि इनका मैच होगा, तब एजे ली वापस आएंगी तभी होगा। दूसरा ये है कि रॉक्सेना पेरेज ये भी रिवील करती हैं कि सीएम पंक से जब इन्होंने ये बात बताई अपने ड्रीम मैच की, तो सीएम पंक कहते हैं कि मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ कि एजे को मैं वापस लेकर आऊँ, यानी कि एजे ली को वापस लेकर आएंगे सीएम पंक रेसलिंग के अंदर। इसका वो ट्राई कर रहा है, वो ट्राई कर रहे हैं। तो भाई ये चीज़ 110% होने वाली है। जब से सीएम पंक वापस आए हमेशा इस चीज़ को डिस्कस करा जा रहा है कि एजे ली अब आएगी, तब आएगी, पता नहीं कब आएगी। सीएम पंक ने इसको इवेंट टेलीविजन पे भी एड्रेस करा था अपने रिटर्न के तुरंत बाद प्रोमो में। तो सीएम पंक इस चीज़ को रेगुलरली कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं उनको भी आइडिया है कि एजे ली वापस आएंगी। नाउ अब कब आपको एक्सपेक्ट करना है एजे ली को, तो बाई रॉयल रंबल आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखो ठोस तो कुछ भी नहीं है, रॉयल रंबल अभी काफ़ी दूर है, तो उतना तो मैं आपको दूर का नहीं बता सकता। अभी तो हम लोग रोमन रेंस पे ही कंफ्यूज है कि वो समरस्लैम में वापस आएंगे या फिर नहीं। ब्रॉक लेसनर पे हम लोग कंफ्यूज हैं। एजे ली का क्या ही बताऊं, लेकिन हाँ अगर एजे ली को आना है तो रॉयल रंबल में, नहीं तो रॉयल रंबल तक वो आपको वापस देखने को मिल जाएगी, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू कोशिश करेगी रेसलमेनिया 41 को और ज़्यादा स्टार स्टडेड बनाने की, एंड पिछले वाले रेसलमेनियाज को बीट करना चाहते हैं। तो रेसलमेनिया 40
को बीट करना काफ़ी मुश्किल सा है, बाकी कंपनीज़ के लिए तो असंभव है। तो ऐसे में WWE को जितनी स्टार पावर लानी है, जितनी ला सकते हैं उतनी लाएंगे ये। तो एजेली पे भी ट्राई जरूर से करेंगे। अगर एजेली कन्विंस हो गई भाई CM पंक की बातों से, तो देन 110% आपको रोयल रंबल तक देखने को मिल सकती है या फिर रोयल रंबल में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एंड ये है एक बिग इशू को लेके। रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के बीच में एक बिग कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एक बिग इशू हो सकता है, एंड इनके फैंस के बीच में जो कॉन्ट्रोवर्सी नेवर एंडिंग है वो और ज़्यादा इग्नाइट हो सकती है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बेसिकली रसल प्योरिस्ट के एल्बो का ऐसा कुछ कहना। अब इनका नाम एल्बो ही बोलूँगा भाई मैं तो ये प्रोनाउंस कर सकता हूँ। इनका यूजर नेम है बैकअप हैंगमैन। क्या कहते हैं देखो, समझो इस चीज़ को, रिपोर्ट नहीं है ये, समझने वाली चीज़ है। द स्मैकडाउन लॉकर रूम एंट बिग इनफ फॉर बोथ रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स। इसके बाद इनकी बहुत लंबी स्टेटमेंट है, उतना मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिंपल बता दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि स्मैकडाउन का जो लॉकर रूम है वो इतना बड़ा नहीं है, इतना वास्ट नहीं है भाई कि उसमें रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स दोनों फिट हो सकें। अब क्वेश्चन आएगा भाई कि दोनों क्यों नहीं फिट हो सकते, पहले भी तो सेम कंपनी में थे ना, तो अब रोमन आएंगे तो क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है ना भाई कि अब कोडी रोड्स चैंपियन बन चुके हैं, अब दोनों टॉप गाय हैं। अगर WWE रोमन को ज़्यादा दिखाएगी तो कोडी ओवरशैडो हो जाएंगे, कोडी को ज़्यादा दिखाएगी, हालांकि वो हो ही नहीं सकता, कोडी को ज़्यादा दिखाएंगे भी तो भी रोमन के लिए हाइप रहेगी वही वाली। तो दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि WWE एक मयान में दो तलवार नहीं रख सकती, ये वाली बात है। एंड अगर रखेगी तो दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें ऐसी आएंगी कि कोडी रोड्स चैंपियन होने के बावजूद भी ओवरशैडो होंगे। तो अब आपके पास सॉल्यूशन ये है कि आप कोडी रोड्स को मंडे नाइट रॉ में भेज दो, लेकिन इसमें भी दिक्कत है, अगर आप मंडे नाइट रॉ में भेज दोगे तो देन ऐसा साफ दिखेगा कि हाँ स्मैकडाउन का जो असली ऑनर है वो आ गया, तो ये जो कि मेन चैंपियन है आपका वो ब्रांड छोड़ के भाग रहा है, तो ये भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये है दिक्कत एक, एंड ये एक बड़ी दिक्कत बन सकती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है इसको लेके कि भाई टॉप गाय कौन है, लॉकर रूम लीडर कौन है, मेन गाय कौन है स्मैकडाउन का। अब रोमन के रहते हुए रोमन ही रहेंगे, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स हैं। अब इसके बाद फैन वॉर तो आपको मालूम है भाई कितने पीक पे जाएगी। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना। आपके हिसाब से रोमन के आने के बाद क्या कोडी रोड्स सर्वाइव कर पाएंगे, या फिर रोमन के आने के बाद कोडी रोड्स रोमन रेंस दोनों टॉप गाय रह पाएंगे? कमेंट करके बताना आप लोग जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है ब्रॉन ब्रेकर को लेके। ब्रॉन ब्रेकर भाई समरस्लैम में चैलेंज करेंगे एक बार फिर से सेमी जेन को उनके इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। एंड यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर कमेंट करते हैं जोनाथन कोचमैन। जोनाथन कोचमैन का कहना है भाई कि ब्रॉन ब्रेकर अगर यहाँ पे नहीं जीते तो फिर आप ये कहना छोड़ दो कि आप ब्रॉन ब्रेकर में फ्यूचर को देखते हो। कहते हैं कि यहाँ पे ब्रेकर का जीतना बिल्कुल नेसेसरी है, पहले तो उनको मनी इन द बैंक में ही जीत जाना चाहिए था, पता नहीं वहाँ पे वो क्यों हारे, ऐसा कहते हैं जोनाथन कोचमैन। अब कहते हैं कि अगर वहाँ पे नहीं जीते तो भाई यहाँ पे मेकअप करो, यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, यहाँ पे अटेंडेंस में लोग ज़्यादा होने वाले हैं, आपका सेकंड बिगेस्ट शो है ये साल का, तो आपको यहाँ पे किसी भी कंडीशन में ब्रॉन ब्रेकर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनाना ही है। नहीं बनाते हो तो भाई आप हाथ धो बैठ रहे हो अपने एक मेजर फ्यूचर टैलेंट से, इनका ऐसा कुछ कहना है। बाकी अभी के हिसाब से कि आपको लगता है कि WWE को इनको चैंपियन बना देना चाहिए, मुझसे पूछोगे तो बिल्कुल यस, एक बिग यस बोलूँगा मैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।